हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है हैरानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अम्मा जी, क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह खाना बनाने की। आज छुट्टी का दिन है। मैंने सोचा था आज रघु के मनपसंद कढ़ी बनाने का। आपने सारा प्लान खराब कर दिया। झल्लाहट के साथ कड़वी आवाज़ में सासू माँ को क्या क्या सुनाती रही दिव्या। तभी रघु की आवाज़ गूंजी, चुप रहो दिव्या, अभी तक सो रही थी। माँ ने तुझे आराम देने के लिए सब कुछ किया और माँ ने मेरे कहने पर कड़ी और करेले को भरवा बनाया और तुम उन्हें ही सुना रही हो। पुष्पा जी बेटे को शांत करते हुए बोली, जाने दे रघु, उसे नहीं पता था। और बहू तुम बनाओ या मैं, बात तो रघु के पसंद की है ना। बात वही नहीं है अम्मा जी, मैं ही बेकार हूँ। मन को करिए, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। दिव्या की बातें सुनकर रघु का पारा चढ़ गया। आज माँ के हाथ के खाने की इच्छा कर उसने माँ को मुसीबत में डाल दिया था। दिव्या चुप कराते हुए बोला, तुम हद करती हो दिव्या। माँ को मुझे कुछ खिलाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग कहाँ है, कहीं छोड़ तो नहीं आई हो। अब चुप हो जाओ, मैं अब माँ का और अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। कहते हुए आँख से जैसे ज्वाला बरस रहा था। रघु की आंखों से जिसे देख दिव्या चुप तो हो गई, लेकिन सीधे कमरे में गई और तैयार होकर आंगन में आई। आंगन की सीढ़ियों पर पुष्पा जी के पांव छूकर बोली, अम्मा जी, मायके जा रही हूँ, कुछ दिन वहीं रुकूंगी। हुए रघु को अग्नि दृष्टि से घूरा तो रघु ने अपनी नजरें फेर ली। पुष्पा जी, बहू क्यों जा रही हो? अगर रघु ने बोल दिया तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जाने से क्या हो जाएगा, मैं मायके जाने से नहीं रोक रही, बस ऐसे तो ना जाओ बेटी। कहते हुए दिव्या का हाथ थाम लिया पुष्पा जी ने तो हाथ छुड़ाते हुए बोले, अम्मा जी जाने दीजिए, एक दो दिन में वापस आ जाऊंगी। कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। पुष्पा जी रोकती रह गई, लेकिन जाने कौन सा भूत सवार था उसके सर पर। वो चली गई। रघु और पुष्पा जी ने जैसे तैसे कुछ खाया। अजीब सा सन्नाटा हो गया था घर में, जिसकी कल्पना भी आज के दिन के लिए माँ बेटे ने नहीं की थी। पुष्पा जी जल्दी जल्दी बेटे की पसंद का खाना बनाया था। आज का दिन हंसी खुशी से गुजरे, सब उल्टा हो गया। उधर गुस्से में मायके पहुंची दिव्या का देखकर माँ भाई भाभी हैरान थे। बिटिया, आज अचानक कैसे, कोई खबर भी नहीं थी। कहते हुए माँ सुशीला जी ने भी बेटी को गले लगा लिया। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही दोनों माँ बेटे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। कहते हुए सब कुछ बता दिया, जिसे सुन सुशीला जी परेशान हो गई। दिव्या, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। एक तो समधन जी ने तेरी मदद की और तूने इतना कुछ सुना दिया। उन्हें अपने बेटे की पसंद का बनाना खिलाना का अधिकार क्या उनको नहीं है? मुझे तो शर्म आ रही है तेरी इस हरकत पर। अभी बात कर रही थी कि सुशीला जी की उनकी बहू पानी और चाय रखते हुए बोली, माँ आज आपने हद कर दी। क्या ज़रूरत थी फ्रिज में रखे पनीर की सब्जी को रिंकी को देने के लिए? मैंने तो सोचा था आज दाल चावल के साथ वही सब्जी रख दूंगी खाने में, कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। गुस्से में बहू की बात सुन हैरान सी सुशीला जी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वो बेटा रिंकी के घर बच्चे भूखे थे, उसने कहा तो मैंने दे दिया। ऐसा कुछ तो नहीं किया जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो बहू। भाभी की बात सुन दिव्या का खून खोल गया। भाभी, कैसे बात कर रही हैं आप माँ से? माँ ने कुछ कर दिया तो क्या ये उनका घर नहीं है? उनके बेटे की कमाई पर उनका भी हक है। कहते हुए गुस्से से पागल हुए जा रही थी। सुनीता ने सुना तो मुस्कुराने लगी, तो दिव्या आज तुम गुस्से में क्यों आई हो? आंटी का भी तो बेटे पर अधिकार है। तुमने फिर उन्हें और रघु को बुरा भला क्यों कहा? माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। आज दोनों की बातें सुन रही थी तो दिव्या को ये सबक देना जरूरी था। कहते हुए माँ के पैर छुए तो सुशीला जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। मेरी बिटिया, मैं तो घबरा ही गई। आज तक तेज आवाज़ में एक शब्द ना बोलने वाली मेरी सुनीता को क्या हो गया? बिल्कुल सही कहा तुमने, आज दिव्या ने मेरी परवरिश को गलत बताया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कहते हुए आंखों से आंसू बह चले। यह सब देखकर और सुनकर दिव्या शर्मिंदा हो गई। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। तुरंत उठकर खड़ी हुई। माँ, भाभी, मैं समझ गई मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। सच है भाभी, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया, लेकिन आई हो तो शाम को चली जाना। भाई ने हाथ पकड़ते हुए बोला तो सुशीला जी बोल पड़ी, नहीं सनी, जाने दे उसे, अभी नहीं गई तो जाने कितनी गांठें पड़ जाएंगी दिलों में। तू ऐसा कर, छोड़ कर आ उसे। हाँ माँ, मैं जाऊंगी। जाने कितने दुख दिए हैं मैंने अम्मा जी को, उसके बाद भी उन्हें मुझसे कुछ नहीं कहा। कहते हुए माँ के पैर छू
हुए और माँ ने आशीर्वाद दिया, बिटिया रिश्तों का सम्मान करो, हर रिश्ते के अपने अधिकार होते हैं, उन्हें कभी मत छीनो। माँ माँ होती है और उसका ध्यान हमेशा रखो। सुनीता ने भी दिव्या को गले से लगा लिया। दिव्या, अगले रविवार पूरे परिवार का खाना यहाँ तुम्हारे मायके में रहेगा, ठीक है ना? अब जाओ और अपनी गलती को सुधारो। दिव्या ने विदा ली। वह घर पहुंची तो अम्मा जी ने दरवाज़ा खोला। जाते ही उसने पैर पर गिर गई। अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है आज मुझसे। माँ बेटे के रिश्ते को मैं समझ नहीं पाई। माँ तो माँ ही होती है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, कहते हुए बिलक पड़ी। पुष्पा जी ने बहू को उठाकर गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बिटिया, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। शाम को नहीं माँ, दोपहर में वापस आ गई ये भूली, कहते हुए कमरे में दाखिल हुआ रघु ठहाका मारकर हंसने लगा। दिव्या पति को हंसते देख मुस्कुराने लगी, लेकिन आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अम्मा जल्दी चलिए, आपने कड़ी बनाई हमारा इंतजार कर रही है, मेरा पेट दुख रहा है। हाँ चल, खाना गर्म करती हूँ, बहू तू भी आ जा। अम्मा जी ने मैंने सब कुछ गर्म कर दिया है, बस आप चलिए। इतनी अच्छी खुशबू है ना कि मेरे तो भूख दुगनी हो गई है, कहते हुए माँ का हाथ पकड़ उसे उठाने लगी। सभी ने एक साथ बैठकर माँ के हाथ के बने अमृत जैसे खाने का स्वाद लिया। आज दिव्या को समझ आ गया था हर घर में बहू और सास का रिश्ता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।